राम जी कह रहे हैं तो कि बुलडोजर मॉडल काम नहीं करने वाला है, आप कोई भी मॉडल ले आइए, जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई मॉडल काम नहीं करेगा। आपको अनामिका जी, पाखंडी जैसे शब्द का प्रयोग करने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत आदत है पाखंडी जैसे शब्द प्रयोग करने की, तो मैं उनको बताता हूँ पाखंडी राजनीति और पाखंडी सोच क्या होती है। हथरस ये लोग जो है भाग भाग के जाते हैं, लेकिन मोहित खान पर इनकी मुंह चुप, ये जो है चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और मैंने पहला वाक्य ये कहा था, ये जो हमारी लड़ाई है ये अपराध के विरुद्ध तो है ही, लेकिन अपराधियों को जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसके विरुद्ध उससे कहीं अधिक है। और अपराधियों को कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, ये इतिहास गवाह इस बात का। ये लोग जो हैं समाजवादी पार्टी, बीच में मत बोलिए, आप तो खुल के देखिए, बीच में मत बोलिए। देखिए ये लोग जो हैं, ये लोग क्रिमिनल्स को, ड्रेडेड क्रिमिनल्स को ये लोग संसद में भेजते थे। समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है, आतिक अहमद हो जाए, बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को भेजा था। तो ये जो हमारी लड़ाई है क्राइम के विरुद्ध तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये राजनीतिक संरक्षण जो क्रिमिनल्स को देने की आदत है कुछ पार्टियों की, और इसमें अब टीएमसी भी बहुत आगे बढ़ रही है। आपने देखा है पिछले 3 हफ्तों में टीएमसी ने किस तरह से ढीठ की तरह जो है क्राइम को बढ़ावा दिया है, क्रिमिनल्स के पीछे खड़ी रही है। सवाल है तुहिन सिन्हा कि आखिर पश्चिम बंगाल के क्राइम पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता है, वहां पर नेता क्यों नहीं जाते हैं? इस पर मैं डॉक्टर खान से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ये सुनाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, विपक्ष को क्या दो टूक उनका जवाब है, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने दुर्दांत माफिया थे या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़ करके सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। डॉक्टर खान, मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि हमारे रास्ते क्लियर है, हमको पता है हमें क्या करना है। आप देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं, और यही फर्क है। इसीलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, पश्चिम बंगाल पे सवाल क्यों नहीं? देखिए अनामिका जी, अभी मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे साहब क्राइम खत्म हो गया, आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। मैं जरा एक आंकड़ा देना चाहूंगा, वो नोट कर लें। पहली बात तो इन्होंने बहुत बुलडोज किया। इस हिंदुस्तान में 2 साल में 1,50,000 मकान को बुलडोज किया है। इतना घर गिराने के बाद हालात क्या हैं, और जिसमें मैक्सिमम जो बीजेपी जहां शासित प्रदेश है वहां ज्यादा घर गिरे। एक बात आप देखिए कि मोदी राज में 93% जम्मू और कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़ी है। ये रिपोर्ट है, इनको पता नहीं है। यानी आतंकवादी घटना बड़े लेवल पर बढ़ी है। एक बात आप जानिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन 4%, 22 में रिपोर्ट आया है, 21 के कंपैरिजन में 4% बढ़ गया। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 8.7% बढ़ गया। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन 9.3% बढ़ गया। आप कह रहे तो सब घट गया, आप घर गिरा रहे, सब क्राइम खत्म हो गया। क्राइम खत्म नहीं हो सकता। आप अगर जस्टिस पे, न्याय पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, क्राइम नहीं खत्म कर सकते। क्राइम खत्म करने के लिए आप कोर्ट को मजबूत करिए, जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी को मजबूत करिए, जजेस की संख्या बढ़ाइए, वहां पर न्यायालय में सही तरीके से पैरवी होनी चाहिए। घर गिरा करके आप न्याय दिला रहे हैं। और एक बात आप समझिए, बार बार कहा जा रहा साहब मुसलमान, भाई घर चाहे वो मुसलमान का गिरे चाहे वो हिंदू का गिरे, घर नहीं, घर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्योंकि एक घर जब आप गिराते हैं किसी के ऊपर आरोप लगा करके, तो उसका पूरा परिवार सफर करता है, उसके रिश्तेदार नातेदार सफर करते हैं। वो दोषी नहीं है, जो दोषी है उस पर आप आरोप सिद्ध करिए, कोर्ट में जाइए, ट्रायल करवाइए, उस पर बाकायदे पैरवी करिए। ये करने के बजाय आप तानाशाही कर रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं।
इस तरीके से जो ये मॉडल तैयार किया जा रहा है, ये यकीनन ये तानाशाही का मॉडल है और इससे देश नहीं चलेगा। देश चलता है रूल ऑफ लॉ पे, डॉक्टर खान और ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये तो आपने रूल निकाला है। इसका मतलब आप संविधान को वही दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अंतर है। वो तो विचारधारा का अंतर बता रहे हैं इसे। हाँ, आ रही हूँ तुहिन जी, आ रही हूँ, बस जरा जवाब ले लो फिर आ रही हूँ। अरे अनामिका जी, पहले अपनी विचारधारा बदलो। आप अपनी विचारधारा ये बदलो। सुनो, आप बताओ क्या बुलडोजर से न्याय हो सकता है? आप बताइए, आप सीनियर पत्रकार हैं, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है? कोर्ट में है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कि जस्टिस होगा न्यायालय से? जस्टिस होगा न्यायालय से, कोई सरकार न्याय नहीं कर सकती है। आप समझिए अनामिका जी इस बात को। बीजेपी फैसला करेगी, बीजेपी कोर्ट है क्या? फिर कोर्ट को क्या मतलब रहेगा? कोर्ट कचहरी का क्या मतलब? ठीक है, तुहिन सिन्हा आप जवाब देंगे, तुहिन सिन्हा जवाब देंगे, फिर मैं अश्विनी जी बैठे हैं, फिर इनकी क्या जरूरत है? अनामिका जी, मैं बस हैरान हूँ, ये जो डेटा लेकर आए हैं, ये कहाँ से लेकर आए हैं? इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो है, कश्मीर में 70% इंक्रीज हुआ है शहीदों की। ये कहां से डेटा लेकर आते हैं? लाहौर टाइम्स से लेकर आते हैं? कहां से लेकर आते हैं? क्योंकि कश्मीर में मैं आपको बता सकता हूं 75% रिडक्शन हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी में। और अगर एक साल की बात छोड़ दें तो वो 90% रिडक्शन होता है। अब कहां से ये डेटा लेकर आते हैं कि कश्मीर में 80% इजाफा हुआ है शहीदों में? मैं कह रहा हूं ना, आप कोट करिए, कहां से लेकर आए ये डेटा? करके आया करो। नहीं, आप कह रहे हैं एनसीआरबी का डेटा है, कौन सा, कहां से लेकर आते हैं ये डेटा? ये मैं जो बोल रहा हूं आंकड़े के तहत बात करता हूं। नहीं, तो आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए, आप रिपोर्ट सुनिए, मैं बता रहा हूं कहां से है। मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं जो बयान गृह मंत्री ने लोकसभा में दिया। अब आप बताइए कहां से लेकर आए हैं? अरे मैं कह रहा हूं सुनिए ना, अरे तुरीन जी सुनिए ना, आप सुन लो। आपने पूछा कहां से लाए हो, मैं कह रहा हूं 14 जून 2024 के आज तक के वेबसाइट पे है। आप देखिए, उनका लिंक है, आप पढ़िए। 14 जून 2024 आज तक, उस लिंक को पढ़ लो आप। और बल्कि यही आज तक में नहीं है, आपके रिपब्लिक भारत में भी मिल जाएगा, आपके जी न्यूज में। मैं पूछ रहा हूं किसी को कोट कर रहे हैं, किसी और चैनल कर रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात कोट कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में डॉक्टर खान, आप अपनी रिपोर्ट कोट कीजिए। अगर आपके पास फैक्ट्स है, आप अपनी बात कीजिए। किसी चैनल का नाम, अनामिका जी, मैं बस इतना अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से इतना अनुरोध करूंगा कि अगर आज आपके शो पर ये प्रतिज्ञा ले कि आइंदा मोहित खान जैसे लोग को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी हृदय परिवर्तन हो, हम भी बुलडोजर एक्शन पर पुनर्विचार करें। लेकिन जब तक मोहित खान जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा, तब तक इस देश को बुलडोजर की आवश्यकता महसूस होगी। अश्विनी जी, इसके पहले जब भी जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट गया है, कोर्ट ने अलग टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कि लीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्रवाई होगी।